Hello students, this is Pratima Bahura, Associate Professor, Zoology. Yesterday we completed, it was not completed, but some topics were discussed. Now we will continue from fish migration, from the factors influencing fish migration. Intensity and duration of light. Some fishes are attracted towards light and can be trapped by placing light at suitable points. दिन की जो इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता दिन की और रोशनी रहने का जो कंप्लीट समय है, दैट इज़ ड्यूरेशन, यानी कितनी देरी तक लाइट धरती पर रहती है या सनलाइट कितनी देरी तक रहता है, यह फिशेस को बहुत प्रभावित करता है. तो कुछ फिशेस जो हैं वह लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं एंड कैन बी ट्रैप्ड बाय प्लेसिंग लाइट एट सूटेबल पॉइंट्स, और जो है लाइट को कुछ उपयुक्त जगह पर रखने पर वह ट्रैप हो जाती है लाइट में. तो इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन एंड एसी पेंसल्स माइग्रेट ड्यूरिंग नाइट. तो एसी पेंसल्स और पेट्रोमाइजोन जो है वो रात के समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करती हैं. वाटर करंट. नेक्स्ट factor which influence fish migration is water current. Influences the direction of movement of fishes. यह मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसको प्रभावित करते हैं वाटर करेंट्स. एग्स एंड फ्राई आर पैसिवली transported along with the current with feeding grounds. एग्स और फ्राई जो हैं वह करंट के साथ ही, यानी जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में ये है एग्स और फ्राई जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं. विथ फीडिंग ग्राउंड्स, साथ में फीडिंग ग्राउंड्स भी उसके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. आफ्टर स्पॉनिंग after spawning, spent salmon are carried by the river currents towards the sea. जब स्पॉनिंग समाप्त हो जाती है उस समय सैल्मन जो है दे आर कैरीड बाय द वाटर करंट्स. वह वाटर करंट्स के साथ में जो है सैल्मन को भी जो है विस्थापित होना पड़ता है टुवर्ड्स द सी, समुद्र की तरफ. The stage of maturity of the gonads and endocrine glands are also important factors governing migration. जो गोनड्स की और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कितने स्टेज पे है मैच्योरिटी, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है माइग्रेशन के लिए. विच गवर्न्स माइग्रेशन, यानी कि वह माइग्रेशन को प्रभावित करता है, यानी गोनड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है कितने मैच्योर हैं, इस आधार पर माइग्रेशन जो है प्रभावित होता है. नेक्स्ट है हाउ डू दे फाइंड द डायरेक्शन. अब सवाल यहाँ उठता है कि फिशेस जो है उन्हें डायरेक्शन कैसे पता चलता है. ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजिंग ऑफ एन एनिमल इन अ गिवन डायरेक्शन. ओरिएंटेशन का मतलब है कि एनिमल्स का जो है अरेंज होना, जो डायरेक्शन दिया हुआ है, ओरिएंट होना. ओरिएंट मीन्स जो है उसी डायरेक्शन की तरफ जो है एनिमल जो है अरेंज हो जाता है जिस तरफ वह ओरिएंटेड होता है. The mechanism of orientation during fish migration reviewed by Hassler and Abley. तो मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन यानी फिश का ओरिएंटेशन माइग्रेशन के समय जो है क्या होगा, यह रिव्यू किया था हैसलर ने 1971 में और एबले ने 1980 में. फिश में रिकॉग्नाइज इट्स होम साइट बाय सेंसरी स्टिमुलस. ऐसा माना जाता है कि फिश जो है वह शायद जो है अपने घर को सेंसरी स्टिमुलस के द्वारा पहचानती है, जैसे कि विजन एंड ऑल्फैक्शन, यानी देखने से और या
जो है सुनाई देने से। दिस इज कॉल्ड होमिंग एंड पायलटिंग। इस क्रिया को होमिंग या पायलटिंग कहते हैं, यानी पहचान जो है अपने होम साइट को पहचानना विजन और ऑल्फैक्शन के द्वारा होमिंग या पायलटिंग कहलाता है। Many environmental factors help the fish in orientation. कुछ environmental factors हैं जो fish orientation को प्रभावित या मदद करते हैं, ओरिएंटेशन को मदद करते हैं, जैसे चेंजिंग एंगल ऑफ द सन, यानी कि जो है दिन के बढ़ने के साथ साथ सूरज की रोशनी ईस्ट में सूरज उगता है, और जैसे जैसे जो है पृथ्वी घूमती है तो सन जो है उसका डायरेक्शन एंगल बदलता रहता है पृथ्वी पर। तो यह जो एंगल चेंज होता है सन से, तो वह फिश जो है यह फिश के ओरिएंटेशन में मदद करता है। पोजीशन ऑफ मून, जो चंद्रमा की जो पोजीशन है उससे भी ओरिएंटेशन फिशेस का एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रभावित होते हैं। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह भी फिश ओरिएंटेशन में मदद करते हैं। वाटर करंट्स जो हैं, पानी के जो बहाव है, किस डायरेक्शन में है बहाव पानी का, यह भी फिश ओरिएंटेशन को हेल्प करते हैं। एंड ऑल्फैक्टरी सेंसेस, यानी कि जो सुनते हैं वह उससे भी फिश जो सुनती है वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फिश ओरिएंटेशन को प्रभावित करता है या हेल्प करता है। नेक्स्ट, हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिश माइग्रेशन में हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीट किए जाते हैं वो है प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोट्रोपिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेट्रा। यूरोफाइसिस एंड कॉर्पसस ऑफ स्टेनियस, यह भी जो है फिश माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। यूरोफाइसिस एंड कॉर्पसस। पाइनियल ग्लैंड जो है वह भी जो हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, पाइनियल ग्लैंड वह भी प्रभावित करती हैं माइग्रेशन को। एंड लास्टली थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन, यह भी फिश माइग्रेशन को प्रभावित करती है। Causes of migration. According to Northcote in 1978, to optimize feeding, अब सवाल ये उठता है कि माइग्रेशन होता क्यों है, क्या कारण है माइग्रेशन का। तो नॉर्थ कोट ने 1978 में बताया कि टू ऑप्टिमाइज फीडिंग, यानी कि फीडिंग को अगर कहीं भोजन कम है तो फिश का माइग्रेशन इसलिए होगा कि भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमेगी। टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी पानी के अंदर कोई केमिकल आ गया है या उसका टेम्परेचर बदल गया है या बर्फ़ जम गई है, तो दीज आर ऑल अनफेवरेबल कंडीशंस। उनको अवॉइड करने के लिए भी माइग्रेशन होता है। टू एनहेंस प्रोडक्टिव सक्सेसेस या टू एनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेसेस, तो यानी कि जनन के अंदर और ज़्यादा जो है जनन सुविधाजनक हो, जनन के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हों, जो लार्वा उत्पन्न होंगे उनके लिए भोजन पर्याप्त हो, उनके लिए एनवायरमेंट टेम्परेचर पानी का ठीक हो, इस वजह से जो है वह माइग्रेट करती हैं। टू प्रमोट कोलोनाइजेशन, यानी कॉलोनीज बनाने के लिए भी यह माइग्रेट करती हैं। टू एक्सप्लॉइट रिच फूड सोर्स, यानी कि जहाँ ज़्यादा भोजन उपस्थित है उस तरफ भी वह जो है माइग्रेट करती हैं। एनहेंस फूड इनटेक विच इज़ नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, और
फूड इनटेक यानी भोजन जो है लेना वह बढ़ा देती है, जो कि नेसेसरी है उनकी ग्रोथ रेट के लिए, फिकंडिटी के लिए और सर्वाइवल के लिए। तो यह कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है। अब है मेथड्स फॉर स्टडिंग फिश माइग्रेशन। मार्किंग एंड टैगिंग टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर। टैगिंग टेक्निक पहले लेते हैं। मेनली 2 टाइप्स ऑफ टैग्स आर यूज्ड। टैग यानी कि कुछ एक्सटर्नली कोई जो है उसके बॉडी पे लगा देना, एक्सटर्नल टैग लगा देना। टैग मतलब जैसे रेडीमेड जो है क्लोथ्स में या कपड़े जो आप रेडीमेड पहनते हैं उसमें टैग लगे हुए आते हैं, उसी तरह से टैग लगा देना। तो टैगिंग 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल टैग एंड इंटरनल टैग। तो एक्सटर्नल टैग तो बाहर, बॉडी के बाहर लगेगा, और इंटरनल टैग जो है वह बॉडी के अंदर लगेगा। अब है मार्कर्स टेक्निक। फ्लोरेसेंट डाई एम्बेडेड इन स्केल्स एंड एक्सपोज्ड बाय यूवी रेडिएशंस, यानी फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करते हैं जो कि स्केल्स के अंदर जो है एम्बेडेड, यानी जैसे स्केल्स के अंदर उनको जैसे मोती लगाते हैं कपड़ों में, उस तरह से स्केल्स के अंदर एम्बेड कर देते हैं और उसके बाद में जब यूवी रेडिएशंस डालेंगे तो वह जो है फ्लोरेसेंट डाई जो है वो चमकने लगेगी। टेट्रासाइक्लिन डिपॉजिटेड इन वर्टिब्री एंड बोन एज परमानेंट मार्कर। टेट्रासाइक्लिन का जो है मार्कर यूज़ होता है वर्टिब्री पे और बोन्स पे, उससे हम जो है फिश माइग्रेशन को हम पहचान सकते हैं कि यह फिश वहाँ पे टैग लगाया था या वहाँ पे हमने इसको मार्क किया था और यह माइग्रेट होके यहाँ पे आ गई है। तो रेडियो आइसोटोप्स आर ऑल्सो यूज्ड, वाटर सॉल्यूबल एंड डिटेक्टेड बाय रेडिएशन डिटेक्टर। वाटर सॉल्यूबल एंड डिटेक्टेड बाय रेडिएशन डिटेक्टर। तो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और उनको रेडियो आइसोटोप्स को पहचानने के लिए रेडिएशन डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। तो यह ख़ास तौर से यह फिश माइग्रेशन को देखने के लिए हम ये टैगिंग टेक्निक्स और मार्कर्स टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी हम मार्क करेंगे उसको फिश को और फिर उसको देखेंगे हम कि वह कितनी दूरी तक कहाँ पे माइग्रेट हुई है। जब ये टैगिंग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह जो है यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आई है, या मार्कर यूज़ करेंगे तो यहाँ से माइग्रेट होके इतनी किलोमीटर्स या इतने 1000 किलोमीटर्स इसने ट्रेवल किया है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल टैग। म्यूटिलेशन, मिसिंग एडिपोज फिन, क्लिपिंग और पंचिंग, यानी एडिपोज फिन को म्यूटिलेट कर देते हैं बाय क्लिपिंग एंड और पंचिंग से। Peterson discs, most used successful of all tags named after Danish biologist who invented it in 1894. This tag consists of 2 celluloid or plastic discs about 1/2 inch in diameter, attached with a fin or wire to some part of the fish. तो टैगिंग जो है सबसे पहले एक डैनिश बायोलॉजिस्ट थे जिसने यह पीटरसन डिस्क्स के नाम से जानी जाती है। इस तरह का टैग जो है वो सेल्यूलॉइड या प्लास्टिक 2 सेल्यूलॉइड और 2 प्लास्टिक डिस्क से बनाया जाता है और करीब 1/2 इंच डायमीटर का होता है, जो कि फिन के अंदर जो है वायर के साथ में अटैच कर दिया जाता है, पिन और वायर से अटैच कर दिया जाता है। Carlin Darter tag. Next is Carlin Darter tag. Plastic disc with steel wire. प्लास्टिक जो है डिस्क होती है जो कि स्टील वायर से जोड़ी जाती है। विजिबल इम्प्लांट इलास्टोमर, that is VIE, visible implant elastomer tag, injected as liquid and becomes solidified
एंड ट्रांसपेरेंट। तो यह उसके अंदर बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यह एक प्रकार का लिक्विड होता है और जब बॉडी में चला जाएगा तो वह सॉलिडिफाई हो जाएगा एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फ्लॉय टैग, adult migratory fishes with T-bar hook which interlocks with skeleton by gun। तो ये फ्लॉय टैग जो है वह बहुत एडल्ट वयस्क माइग्रेटरी फिशेस के अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि T-bar हुक होता है और वह इंटरलॉक के द्वारा स्केलेटन में गन के द्वारा जो है इंटरलॉक कर दिया जाता है। जैसे कि इन कुछ डायग्राम्स में पीटरसन डिस्क, कार्लिन डाटा टैग, TIE टैग एंड फ्लॉय टैग, ये कुछ टैग्स हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। अब है, वो तो थे एक्सटर्नल टैग्स, अब बात होती है इंटरनल टैग की। पहला है रेडियो टैग। इन शैलो एंड लो कंडक्टिविटी वाटर सेंड्स रेडियो सिग्नल्स। रेडियो टैगिंग के अंदर हम जो शैलो और लो कंडक्टिविटी वाटर है, यानी छिछला पानी है और जिसमें लो कंडक्टिविटी है, उसके अंदर हम रेडियो सिग्नल्स के द्वारा हम टैग करते हैं। सोनार टैग, हाइड्रोस्टैटिक टैग, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस केप्ट इनसाइड कैप्सूल। सोनार टैग जो है वो हाइड्रोस्टैटिक टैग होता है और इसकी जो विस्तृत इंस्ट्रक्शन जो है वह कैप्सूल के अंदर जो है रखी जाती है। कोडेड वायर टैग, प्लेस्ड नियर स्नाउट, नेक एंड डिटेक्टेड बाय मेटल डिटेक्टर्स। तो ये जो है दीज कोडेड वायर टैग जो है यह स्नाउट के पास में, नेक पे या डिटेक्टेड बाय मेटल डिटेक्टर्स या मेटल डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट की जाती है। मेनली यूज टू आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ फिशेस। यह ज़्यादातर जो है फिशेस के समूह को जो है पहचान करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं इस तरह के सोनार टैग, रेडियो टैग और कोडेड वायर्ड टैग यूज़ किए जा रहे हैं। Advantage of fish migration. In view of Nikolsky, migration in adaptation towards abundance. निकोलॉस्की के आधार पे माइग्रेशन जो है एक एडेप्टेशन है टुवर्ड्स अबंडेंस, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा फिशेस इकट्ठी हो गई हैं उसको एडेप्टेशन के लिए वो है माइग्रेट करती हैं फिशेस। यानी इधर बहुत ज़्यादा जो है भीड़ हो गई है तो उस भीड़ से हटने के लिए भी जो है यह माइग्रेट करती हैं। द नर्सरी और स्पॉनिंग ग्राउंड may not have enough food to maintain both the mature and immature members of the large population। जो नर्सरी और स्पॉनिंग ग्राउंड्स होते हैं उनके अंदर हो सकता है कि मैच्योर और इमेच्योर मेंबर्स जो हैं उनको मेंटेन करने के लिए पर्याप्त भोजन हो उस लार्ज पॉपुलेशन के लिए। इस वजह से भी जो है माइग्रेशन होता है। सेपरेट स्पॉनिंग नर्सरी एंड फीडिंग ग्राउंड्स, और एक यह भी कारण है कि स्पॉनिंग का ग्राउंड पूर्ण रूप से अलग होना चाहिए, नर्सरी के लिए अलग होना चाहिए और फीडिंग ग्राउंड्स अलग होने चाहिए। इस वजह से भी जो है वह फिश माइग्रेट करती है, यानी स्पॉनिंग एरिया बिल्कुल अलग हो, नर्सरी बिल्कुल अलग हो, फीडिंग ग्राउंड्स बिल्कुल अलग हो। इस वजह से भी माइग्रेशन होता है। Focuses the proper environmental conditions for spawning। जो एक यह भी रीज़न है कि स्पॉनिंग के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, वातावरण जो है वह बहुत फोकस्ड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, यानी उसमें किसी तरह का एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए,
इस वजह से स्पॉनिंग के लिए भी वह माइग्रेट करती हैं। एनहेंस्ड प्रोडक्टिव सक्सेस, और माइग्रेशन की वजह से हो सकता है कि प्रोडक्टिव सक्सेस मिले, यानी और ज़्यादा प्रोडक्ट जो है और ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस मिले, इस वजह से भी वह जो है माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ फिश माइग्रेशन। इन परस्यूइंग लॉन्ग journey, many migrating fish get lost. Most of them are eaten by predators. तो इन परस्यूइंग लॉन्ग जर्नी, यानी बहुत लंबी लंबी दूरी तक जब माइग्रेट करते हैं फिशेस, तो कुछ फिशेस जो हैं रास्ता भटक जाती हैं, और कुछ जो है वह अपने प्रीडेटर का शिकार हो जाती हैं और अपनी जो है यात्रा पूर्ण नहीं कर पाती है।